हेलो फ्रेंड्स, ट्रस्ट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। हम ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन के और थ्योरी के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन नोडल डिस्प्लेसमेंट एंड स्ट्रेस इन ईच मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट एज शोन इन फिगर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच मेंबर्स 0.4 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर इज इक्वल टू 200 GPa। यानी कि हमें इसमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है, नोडल डिस्प्लेसमेंट करना है और स्ट्रेस निकालने हैं। ये ट्रेस का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो ट्रेस है इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे रोलर लगा हुआ है और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल गिवन है, यहाँ 30, और यहाँ पे क्या है, दो लोड अप्लाई है। ठीक है, एक क्या है कि जो नीचे की तरफ है, ठीक है, यानी कि बिलो डायरेक्शन में, तो ये है 20 किलो न्यूटन का, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा हुआ है वो है 10 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एंगल की नीड पड़ती है और एलिमेंट के लेंथ की नीड पड़ती है, क्योंकि हमें क्या बनाना होता है, एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स बनानी होती है। ठीक, तो यानी कि अगर हम हमारा पहला एलिमेंट ये है, ठीक है, अगर हम इसको लेके चलें, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा यानी कि इस डायरेक्शन से, ठीक है, तो ये होगा, क्या होगा, ये ना θ1 होगा। ठीक है, ये हमारा θ1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। एक चीज इसमें और देखेंगे हम कि यहाँ पे 60, यहाँ पे 30, ठीक है, जो एंगल की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जो इंटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है 180 के इक्वल। तो यहाँ पे 60 और 30 को जब आप ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 ही बनेगा। ठीक है, ये 90 एंगल क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा एलिमेंट के लेंथ फाइंड आउट करने में। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एलिमेंट फर्स्ट, ठीक है, यानी कि एलिमेंट 1 के लिए क्या होगा, यहां पर सबसे पहले हमें नीड पड़ेगी θ1 की। ठीक है, हमें किसकी नीड पड़ेगी, θ1 की। ठीक, तो हम θ1 फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे पूरी ये जो एंगल है यानी कि 180 होता है। ठीक है, तो 180 में से अगर हम क्या करेंगे, 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, यानी कि तो θ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 आ जाएगी। अगर हमारे पास θ1 की वैल्यू 150 आ गया तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। c क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, तो हमारे पास जो cos थीटा की वैल्यू जो हम पुटअप करेंगे ना, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में 0.866 आएगा। ठीक है, और s यानी कि ये होता है साइन थीटा, तो जो साइन थीटा हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5। ठीक, यानी कि हमें यहाँ से c और s की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो एक चीज क्या करें, अगर हम इस एंगल को थोड़ा सा ऐसे वेंड करें, ठीक है, तो यहाँ पे 90 है, ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम बेस मान लें, ठीक है, ये हमारा साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये थीटा एंगल अब ये हाइपोटेनियस बन जाएगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक, जब ये हाइपोटेनियस होगा तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें, ठीक है, cos 30 इक्वल टू, ठीक, तो यहाँ पे जब हमारा cos 30 अप्लाई करेंगे तो ये L1 है। ठीक है, अगर तो ये क्या हो जाएगा, L1 अपॉन ये क्या है 5। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास यानी कि L1 की, ठीक है, तो L1 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू cos 30। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 इंटू cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 4.33, ऑलमोस्ट 4.33 मीटर। ठीक है, आगे और भी पॉइंट आएंगे, 33012 आता है। ठीक, तो यहां से इसके बाद अगर हम क्या करें इसको कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, एमएम में, क्योंकि हम सारी वैल्यू क्या कर लेंगे, एमएम में लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एरिया गिवन है वो एमएम में गिवन है, जो ई की वैल्यू होती है उसको हम भी एमएम में ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो एमएम में वैल्यू हो जाएगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4330 आ जाएगा एमएम। ये क्या होगा, L1 की वैल्यू। ठीक है,
अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स जो होगा, ठीक है, एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर फर्स्ट नोड, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो क्या होगा, K1 इक्वल टू EA अपॉन L1 ब्रैकेट में आएगा C स्क्वायर CS माइनस C स्क्वायर माइनस CS। यहाँ पे क्या होगा, CS S स्क्वायर माइनस का CS माइनस का S स्क्वायर। यहाँ पे जो होगा, यही मतलब जो कॉलम 1 होता है वही क्या होता है, कॉलम 3 होता है, ठीक है, ओनली लेकिन साइन का चेंज होता है। माइनस का C हो जाएगा, C स्क्वायर माइनस का CS हो जाएगा, यहाँ पे C स्क्वायर, यहाँ पे CS। जो कॉलम सेकंड होगा वही कॉलम 4 होगा, चेंज होगा सिर्फ साइन। तो यहाँ पे माइनस का CS माइनस का S स्क्वायर, CS और S स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो होगा यूज यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, C की जो वैल्यू हमारे पास आई थी उसकी वैल्यू स्क्वायर करके रख देंगे, ठीक है। जो हमारे पास वैल्यू आई थी S की, ठीक है, तो यहाँ पे CS को मल्टीप्लाई करके रख देंगे, ठीक है। E की वैल्यू गिवन है हमारे पास 200 GPa है, E की वैल्यू 0.4 इंटू 10 के पावर 3 है, और L1 वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। ये सारी वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे। यहाँ पे अब सारी वैल्यू पुटअप करते हैं। K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E की जो वैल्यू थी वो 200 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 0.4 इंटू 10 के पावर 3 अपॉन में 4330, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आया था, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंदर C और S की वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे 0.88 का, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगेन इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 0.433, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.75, और यहाँ पे ये हो जाएगा, हाँ ये माइनस में रहेगा, और प्लस ये हो जाएगा 0.433, ठीक है। ये हमारा पहला कॉलम होगा। जो दूसरा कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि माइनस में 0.433, और यहाँ पे 0.25, अगेन 0.433, और यहाँ पे 0.25, यहाँ पे माइनस है और एक माइनस यहाँ पे आएगा। ये वाला जो माइनस यहाँ पे था ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे CS, क्योंकि C की वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉलम फर्स्ट है वही कॉलम क्या होता है, थर्ड वाला होता है, ठीक है। तो 0.75, 0.433, 0.75 और 0.433। अब यहाँ माइनस आया है, तो यहाँ माइनस नहीं होगा, माइनस यहाँ और यहाँ होगा। जो कॉलम थर्ड वही कॉलम क्या हो, सॉरी जो कॉलम सेकंड होगा वही कॉलम फोर्थ हो जाएगा। तो 0.433, 0.25 और 0.433 और 0.25। अब माइनस यहाँ पे आया तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ इसमें यहाँ माइनस होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, जो K1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये हमारी क्या होगी, K1 की वैल्यू, ठीक है। अब सेम यही काम हम एलिमेंट 2 के लिए करेंगे। फॉर एलिमेंट, इसको एक स्टेप और आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, एक मिनट हो जाते हैं, एक स्टेप और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यानी कि K1 इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं कि इसकी और इसकी वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू हम E की वैल्यू बाहर रखते हैं, क्योंकि जितने भी एलिमेंट वो बनेंगे एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स, उसमें ये वैल्यू सेम आएगी, और ये वैल्यू इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.092 आएगा, ठीक है। तो 0.092 से हम क्या करेंगे, इस पूरे एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स को, यानी कि इसको मैट्रिक्स को पूरे को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा निकल के वो ये आएगा 0.069, ठीक, माइनस का 0.039 हो जाएगा, 0.069 और 0.039, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है,
और यहाँ पे नेगेटिव साइन। यहाँ पर भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.039 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 0.023, और यहाँ पे 0.039 और 0.032। ठीक है, इसमें जो माइनस होगा यहाँ माइनस था और यहाँ माइनस था। अब ये फर्स्ट वाला सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0.063, और यहाँ 0.039, 0.069 और 0.039, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। इसको कर लेंगे, सेकंड कॉलम को फोर्थ में लिख लेंगे 0.039 और 0.023, 0.039 और 0.023, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आ जाएगा। ओनली क्या होता है कि जो कॉलम फर्स्ट होता है वो कॉलम थर्ड होता है, जो कॉलम सेकंड होता है वही कॉलम फोर्थ होता है। सिर्फ माइनस का चेंजिंग होती है कि अगर माइनस इसमें यहाँ आया तो माइनस नेक्स्ट वाले में यहाँ आ जाएगा, बस ये चेंजिंग होगा। ये जो होगा पूरा एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स फर्स्ट का एलिमेंट का आ जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब सेम यही काम सेकंड के लिए करेंगे, फॉर एलिमेंट सेकंड। ठीक है, 2 का करेंगे। यहां पर भी हमको सबसे पहले नीड किसकी पड़ेगी, थीटा की। ये हमारा मतलब एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स फर्स्ट एलिमेंट का आ गया। ठीक है, अब हम सेकंड का सॉल्व करेंगे। सेकंड का सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें थीटा की नीड पड़ेगी और L2 की नीड पड़ेगी, थीटा 2 और L2। ठीक है, तो जो हम थीटा 2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो एलिमेंट 2 है वो हमारा एलिमेंट 2 ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें एंगल की नीड पड़ती है वो ये एंगल की नीड है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या 60 हमें गिवन है। ठीक है, तो हम थीटा 2 की जो वैल्यू यूज करेंगे वो 60 क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट 2 का क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो जो हमारा एलिमेंट 2 का लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम वैल्यू वही अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कि cos 60 इक्वल टू हो जाएगा L2 अपॉन ये 5 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास थीटा 2 की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, गिवन है। तो यहाँ से थीटा 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल लेंगे। तो C क्या होता है, cos 60 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0.5 आ जाएगा। और S निकाल लेंगे, S होता है sin 60, यहाँ पर S की वैल्यू 0.866 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, cos 60 अप्लाई कर लेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, L2 अपॉन 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास L2 की जो वैल्यू आएगी वो 5 इंटू cos 60। ठीक है, तो L2 इक्वल टू cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, ये 2.5 आ जाएगा। ये मीटर में आएगा। जब इसको हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो L2 की जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा हमें 2500 mm। ये हमें क्या होगी, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब यहां से क्या लिखेंगे, एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स होगा, ठीक है, तो यहां एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स हो जाएगा K2 इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, फॉर्मूला पे नहीं पुटअप करूंगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, E की वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू 10 की पावर 3, ए का था, ए की वैल्यू 0.4 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन L2 की वैल्यू क्या है 2500। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू लिखते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो यहाँ पे क्या होता है, सी स्क्वायर होता है पहले, तो सी स्क्वायर क्या है 0.5 है, तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0.866 आ जाएगा। माइनस का सी स्क्वायर होता है तो 0.25 माइनस का हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे सी होता है तो माइनस का 0.866 हो जाएगा। इसको जब हम यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, एक्चुअली ये नहीं होगा। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सी और एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.433 आएगा। ये तो सही है। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस का 0.433 वैल्यू आएगी। ठीक है, आगे यहाँ पर भी होगा 0.433। यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो होगा 0.75। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ये 0.433 और यहाँ पे 0.75। यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर यानी कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड सेम होते हैं, ओनली साइन का चेंजिंग होगा।
तो 0.25 माइनस का 0.433, यहाँ पर क्या होगा 0.25 और 0.433 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा 0.433 माइनस का होगा, यहाँ माइनस का 0.75, यहाँ पे 0.433, यहाँ 0.75, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स का। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बाहर ही रखेंगे और 0.4 इंटू 10 को 25 इंटू कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व करके क्या करेंगे, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.16। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम पूरे 0.16 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। ठीक, तो यहां से जो K2 की वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू 10⁻3। अब इसको 0.16 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, तो 0.04 आ जाएगा, 0.069 माइनस का 0.04 और माइनस का 0.069, ये वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 0.069, 0.12 इसकी आ जाएगी और इसकी वैल्यू माइनस का 0.069 और ये वैल्यू माइनस का 0.12। यहाँ पे माइनस का 0.04 माइनस का 0.069, 0.04 और 0.069, यहाँ पे जो होगा माइनस का 0.069 माइनस का 0.12 और 0.069 और 0.12, ये क्या हो गया हमारे पास जो एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स जो एलिमेंट 2 का है वो क्या बनेगा, ये बनेगा पूरा एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स। अब सेम यही करेंगे, काम करेंगे थर्ड एलिमेंट के लिए। तो फॉर एलिमेंट थर्ड, ठीक है, यहाँ पे भी हमें थीटा की नीड पड़ेगी, θ3। तो एक चीज यहाँ पे देखेंगे, जो θ3 हमारा होगा ना, वो जो हमारा θ3 जो होगा वो ये पूरे एलिमेंट है, ये इस पे क्या बनना है एंगल, मतलब 180 का बनेगा। ये पूरा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, यानी कि स्ट्रेट है। ठीक है, तो इस पे जो एंगल हो जाएगा 180 हो जाएगा और एल की वैल्यू क्या है, इसकी गिवन है। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 180 और यहाँ पे L3 की वैल्यू है 5 मीटर इक्वल टू यानी कि 5000 mm। ठीक है, ये हो जाएगा। यहां से जो C की वैल्यू होगा वो माइनस का 1 होगा और S की वैल्यू 0। ठीक, तो एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स जो हो जाएगा, एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स थर्ड का जो होगा वो K3 इक्वल टू 200 इंटू 10⁻3 0.4 इंटू 10⁻3 अपॉन में 5000 है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी C की वैल्यू -1 है और S की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू हमको मिलेगा वो हमारे पास वैल्यू ये आएगा, C की वैल्यू -1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, CS यानी कि इसकी वैल्यू 0, यहाँ माइनस का C स्क्वायर होता है तो इसकी वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी, यहाँ पे 0, ये पूरा कॉलम 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे S आता है। ठीक है, यहाँ -1 हो जाएगा, 0 1 0, ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। आगे हम फिर आगे वही काम करेंगे, 0.4 को और 5000 को क्या कर लेंगे, इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, बाहर ही रखेंगे। तो यहाँ पे 200 इंटू 10⁻3। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगा 0.08 आएगा। ठीक है, तो 0.08 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यानी कि हमारे पास K1 K2 K3 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाने के लिए ठीक हमें सबसे पहले क्या करना होगा,
इसमें कौन कौन से मतलब वो आएंगे, नोट्स के पॉइंट आएंगे, यानी कि इसको हम जब बनाएंगे, क्योंकि वहां पे जो नीड हमें पड़ेगा कि रो और कॉलम का, ठीक है। तो पहले इसका रो और कॉलम क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला आएगा, ठीक है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था वहां पे, यानी कि इसको जब इसका डिस्प्लेसमेंट वो करेंगे तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा Q1 और Q2 हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो होगा डिस्प्लेसमेंट वो होगा Q3 और Q4 हो जाएगा, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा Q5 और हो जाएगा Q6, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 और 2 बनेगा और यहाँ पे 3 और 4। जो हमारा पहला आया था, ठीक है, एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स, तो यानी कि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4। सेम यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4, ठीक है। ऐसे एलिमेंट 2 का कर लेंगे हम, ठीक। तो जो एलिमेंट 2 हमारा है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 और ये 5 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो ये होगा 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। ये हमें हेल्प करेगा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाने में, क्योंकि बिना इसके हम ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स नहीं बना पाएंगे, वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, रो और कॉलम को डिफाइन कर लेंगे कि कौन से एलिमेंट के साथ कौन सा रो और कॉलम फिट होगा, ठीक है, मतलब कौन सा जाएगा उनके साथ। तो यहाँ पे एक चीज आप और समझोगे, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर आ गए, यहाँ पे 3 4 था, यहाँ पे 5 6, ठीक है, यानी कि 3 4 और 5 6 हो गए। अब यहाँ पे आते हैं थर्ड वाले पे, यहाँ 1 2 और 5 6 है। तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड हमारा है वहां पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, ये 2, ये 5 हो जाएगा, ये 6, यहाँ 1 2 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरी क्या हुई, वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक। तो हमारा जो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 6 क्रॉस 6 का बनेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी वैल्यू आ रही है रो कॉलम में वो 6 तक आ रहा है, 1 to 6 तक। तो जो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 6 क्रॉस 6 का बनेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स होगा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां पे भी 1 2 3 4 5 6, ये क्या हुई, पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक चीज मैंने लिखा था, सारी उसके बाहर 200 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे 200 इंटू 10 के पावर 3 बाहर सेम कॉमन हो जाएगा, वो लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, 1 1 पे कौन सा आ रहा, ठीक है। तो हमारे पास 1 1, ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, 0.069 आ रहा है, ठीक है। और देखेंगे जो सेकंड में, ठीक है, इसको लिख लेंगे 1 1 पे, और यहाँ पे यानी कि थर्ड वाले में देखेंगे एक चीज कि यहाँ पे 1 1 तो आ नहीं रहा, थर्ड मतलब सेकंड में, और थर्ड में 1 1 है, ठीक है, ये 1 1। तो यहाँ पे जो 1 1 पहले हमारे पास आया था एलिमेंट फर्स्ट वाले में, और 1 1 जो ये आ रहा है, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा पूरा वो आएगा 0.149 आ जाएगा, ठीक है। अब से ही में यही काम करेंगे 1 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 का लिखेंगे, ठीक। तो 1 2 की जो वैल्यू हमारे पास आ रही होगी उसको लिख लेंगे, और 1 और यहाँ पे 2 क्या है, 0, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 2 की यहाँ पे तो 0 है, और जो फर्स्ट वाले एलिमेंट में आ रहा 1 2 उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां से जो आएगा माइनस का 0.039 आ जाएगा। ऐसे सेम 1 3 का लिखेंगे, तो यहाँ पे -0.069, 1 4 का लिखेंगे, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई जाएगी 1 4 की। ये हमारा पूरा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बन जाएगा, 6 क्रॉस 6 का पूरा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स ये बन के आएगी, ठीक है।
अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम नोडल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो पूरी वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हम एक चीज और लिख लें कि जो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, के इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। इसको ए भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ से पूरा हमारा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बन गया, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, नोडल डिस्प्लेसमेंट निकालना है और स्ट्रेसेस निकालना है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गई है, अब नोडल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि K इंटू क्यू इक्वल टू एफ अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां से आप ग्लोबल स्टिफनेस मतलब वो लिखेंगे फॉर नोडल डिस्प्लेसमेंट, फॉर नोडल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो नोडल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू एफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे के की वैल्यू पुटअप कर देंगे, क्यू की वैल्यू पुटअप करेंगे और एफ की वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। तो यानी कि के की वैल्यू क्या आता है, 200 इंटू 10 के पावर 3, ये हमारी जो वैल्यू हो गई पूरी वैल्यू के की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6। अगेन यहाँ पे F की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे F1X और F1Y, F2X और F2Y, F3X और F3Y। यहाँ पे F1X F1Y इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर मतलब 1 2 3 नोड है, दूसरा जो फोर्स होता है उसका जो कंपोनेंट होता है वो एक्स और वाई की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या किया है, फोर्स को एक्स और वाई में हमने क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा कि नोडल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये पूरा वैल्यू पुटअप कर दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा, ठीक, उसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो बाउंड्री कंडीशन में जो हमारी वैल्यू क्या, कौन कौन सी वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पे हिंज लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे Q5 और Q6 की वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा ना तो हिंज है ना तो रोलर है, तो यहाँ पे यानी कि Q3 और Q4 की वैल्यू रहेगी, यानी कि Q3 और Q4 में मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रोलर लगा, रोलर पे क्या होता है, एक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा Q2 होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और लेकिन Q1 की वैल्यू हमारे पास मतलब हमको फाइंड आउट करना होगा, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है एक्स डायरेक्शन में है, तो ये जो हो जाएगा, जो ये नोट 2 है तो ये F2X की वैल्यू है। और ये क्या है, एक चीज इससे देखो ध्यान दोगे आप कि ये विलो डायरेक्शन यानी कि नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ लगने की वजह से ये क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक। तो यानी कि जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि F2Y की वैल्यू -20 हो जाएगा। और यहाँ पर एक वैल्यू और आएगा, यानी कि आपके पास F1X, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे, ठीक है। ये पूरी क्या होगी, हमारी बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी। तो बाउंड्री कंडीशन में यानी कि Q2, Q5 और Q6 जीरो हो गया, ठीक है। अगेन जो हमारे पास होगा वो होगा F1X की वैल्यू भी जीरो होगी, ठीक है। और F2X जो हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू 10 किलो न्यूटन होगा। और जो F2Y होगा वो उसकी वैल्यू -20 किलो न्यूटन होगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे Q2 की वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ये पूरा रो ऐसे, ठीक है, और ये कॉलम जीरो हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे Q5 है तो Q5 ये है, तो ये पूरा रो जाएगा और Q5 वाला कॉलम जाएगा, ठीक है। Q6 ये पूरा ये जाएगा जीरो और ये जीरो। तो ये आगे हमारे पास यानी कि जब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे और फिर आगे जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, ठीक है, उसको लिखते हैं। हमारे पास यहाँ से जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो 200 इंटू 10 की पावर 3 ब्रैकेट में बचेगा 0.149 और यहाँ पे बचेगा
माइनस का 0.069 और 0.039, ठीक है। माइनस का 0.069 और 0.109 बचेगा और 0.03। अगेन यहाँ बचेगा 0.039 और 0.03 और यहाँ पे 0.143। और यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, Q1 को निकालना है, Q3 और Q4। यहाँ पे क्या होगा, F1x की वैल्यू 0 थी और जो F2x थी वो 10 किलो न्यूटन था और माइनस का 20 किलो न्यूटन। ये क्या होगी, वैल्यू बचेगी, ठीक है। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.149 Q1 माइनस का 0.069 Q3 और प्लस का 0.039 Q4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, तो यहाँ पर अगर इसको नीचे भेजेंगे तो यहाँ पर 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 इक्वेशन 1 बन जाएगा, ठीक है। जब इक्वेशन 2 अगर लिखेंगे तो पॉइंट माइनस का Q1 और प्लस का 0.109 Q3 और प्लस 0.03 Q4 इक्वल टू 10 इंटू 10 के पावर 3 होगा। यहाँ पे 200 इंटू 10 के पावर 3 भेजेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। आगे लिखेंगे 0.039 Q1 प्लस का 0.03 Q3 और प्लस का 0.143 Q4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 20 इंटू 10 के पावर 3 है, यहाँ पे 200 इंटू 10 के पावर 3 आएगा। ये इक्वेशन 3 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को कैलसी में पुट अप करेंगे और कैलसी से पूरी वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो Q1 की वैल्यू आएगा वो आएगा 1.003 और Q3 की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हमारे पास आएगा 1.444 आ जाएगा और Q4 की जो वैल्यू आएगा माइनस का 1.275। ये सारी वैल्यू जो होंगी mm में होंगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो डिफ्लेक्शन की डिस्प्लेसमेंट था वो आ गया मेरे पास, ठीक है। अगेन हम ये लिख सकते हैं कि नोडल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अब नोडल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर, ठीक है। जो ये होगा यानी कि ये Q इक्वल टू हो जाएगा, Q1 की वैल्यू थी 1.003, Q2 की 0 और Q3 की 1.44 और Q4 की वैल्यू जो थी माइनस का 1.275 और Q5 0, Q6 0। ये पूरा क्या हो जाएगा, नोडल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पूरे एंटायर स्ट्रक्चर का, ठीक है। आगे में क्या करना है, स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेस फॉर एलिमेंट 1 का क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होगा, E/L1। यहाँ पे -C -S C और S हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो Q1 Q2 Q3 और Q4 हो जाएगा। इसमें जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2 इंटू 10 के पावर 3/L1 की जो वैल्यू थी 4330। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा माइनस का CS यानी कि माइनस, और पहले क्या, जो पहला वाला जो हमारे पास वैल्यू आई थी C और S का, उसमें माइनस का था 0.866, तो यहाँ उस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 0.866। और जो S की वैल्यू माइनस का 0.5 हो जाएगा। सेम यही काम, माइनस का 0.866 और 0.5 ये हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे Q1, ठीक है। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू 1.033 है, Q2 की 0 है, Q3 की जो वैल्यू है 1.44 है और Q4 की जो वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1.275, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इस 0 के साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और पूरा जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यू तो हमारे पास जो सिग्मा 1 की वैल्यू आएगा वो माइनस का 47.084, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक। जब हम पूरे क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सेम एक हम एलिमेंट 2 के लिए करेंगे, ठीक है, यानी कि फॉर एलिमेंट 2। तो यहाँ पे सिग्मा 2 की वैल्यू, E की वैल्यू 200 इंटू 10 के पावर 3,
यहाँ पर क्या था 2500 आया था। यहाँ पर जो हम सी और एस की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, जिस एलिमेंट का फाइंड आउट करते हैं उसी एलिमेंट का सी और एस की वैल्यू यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, और उसी एलिमेंट का एल की वैल्यू भी लिखते हैं, वो सेम एलिमेंट का। तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे जो सी माइनस का 0.5 होगा, ठीक है, और माइनस का 0.866 और 0.5 यहाँ पे और 0.866 ये वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये आएगा सिग्मा 2 में डिफ्लेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे Q3, Q4, Q5 और Q6 होगा, ठीक है। तो Q3 की वैल्यू 1.44 और Q4 की वैल्यू माइनस का 1.274 और 75 आ जाएगा। यहाँ पे 0 0। जब आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो यानी कि जो इसकी यहाँ पे वैल्यू आएगी Q2 की वैल्यू ये आएगा 30.572 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम ही काम एलिमेंट थर्ड के लिए, ठीक है, यानी कि फॉर एलिमेंट थर्ड, ठीक, तो यानी कि सिग्मा 3 की जो वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 5000। यहाँ पर भी वही सी और एस की वैल्यू उसी का पुटअप करेंगे तो 1 0 -1 यहाँ पे 0। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1 2 और 5 और 6 का वैल्यू होगा, ठीक है, Q1 Q2 Q5 Q6। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू 1.003 होगा, Q2 की वैल्यू 0 है, Q5 की वैल्यू 0, Q6 की वैल्यू 0 है, ठीक है। सिर्फ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगा वो 40.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। यहाँ से एक चीज हम देख रहे होंगे कि सिग्मा 1 की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, यानी कि वो क्या होगा, कंप्रेसिव, ठीक है, और बाकी जो सारी वैल्यू हैं वो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, टेंसाइल होगा, ठीक है, जो ये स्ट्रेस होंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आपको जैसा भी लगा वो वीडियो, ठीक है, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। थैंक यू।